मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, आज मैं एक अंजलि गुरु बहन जो पतिव्रता थी उनके बारे में कथा सुनाने वाली हूँ आप लोग के। अंजलि अपना पति के संगे खुशी पूर्वक रहती थी और अंजलि का एक नियम था, उठते सुते पहले अपना पति को चरण को अपना माथे से लगाकर और अपना पति को भौर नजर देखकर तभी अपना आँख खोलती थी। और जब वो सोए तब अपना पति को चरण दबाते हुए उसका सोती थी। उसका ये दो नियम कभी टूटता नहीं था और न कभी भंग होता था। इस बात के अंजलि के पूरा गांव में प्रचार था और सगरों लोग कहते थे कि इसका दिन रोज भी पति का मुख देख कर ही होता है और ये अपना पति को चरण दबाकर ही रोज सोती है। इसकी ऐसी स्त्री पतिव्रता कहूँ नहीं होगी। जब तक अपने पति के मुख देख न ले तब तक भोजन नहीं करती है। आजकल की स्त्रियां अपने में लोग गांव के लोग बतियाएं कि आजकल की स्त्रियां तो पति आए चाहे नहीं आए अपना भोजन कर लेती हैं, मगर इसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता है। ये बात जब अंजलि के पति सुनता था उसका टेंशन बढ़ने लगा था और ये सोचता था कि बात सही है, जब तक मुझे देख न ले वो भोजन नहीं करती है और जब तक मेरा चरण दबा न ले वो सोती नहीं है। अगर मैं कभी किसी काम से अगर बाहर चला जाऊं फिर कैसे भोजन करेगी और कैसे रात को विश्राम करेगी। यही उसका पति सोचते रहा था, मगर वो अपना पत्नी के प्रेम के आगे मजबूर था और कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी कहती थी कि ये सेवा का मौका मुझसे मत छीनिए और इसमें आपका क्या जाता है। मैं उठते उठते आपको चरण को अपने माथे से लगाती हूँ, मैं अपना कर्तव्य करती हूँ और मैं आपका मुख देख कर ही कोई काम करती हूँ, वो मेरा काम है, इसमें आपका क्या जाता है। और मैं रात को सोने से पहले आपका चरण दबा कर सोती हूँ, उसमें भी मेरा ही अपना मैं फर्ज निभाती हूँ, इसमें आपको तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए पति कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन अंजलि अपनी प्यारी सहेली के पास जाती है, जो सहेली से उसे बचपन से ही लगा था। उसका पति, अंजलि का सहेली का पति विदेश रहता था। जब उसके घर जाती तो क्या देखती है अंजलि कि उसकी सहेली जो थी वो 12 प्रकार के पकवान बनेले थी, अच्छे अच्छे मिष्ठान बनेले थी। अंजलि जाती तो कहती है, जाते जाते उसकी सहेली सारा पकवान लाकर अंजलि के आगे रख देती है। अंजलि पूछती है अपनी सहेली से कि ये बताओ कि आज कोई घर में पूजा पाठ था कि जिस कारण तुमने इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाया है। उसकी सहेली कहती है कि क्यों, मुझे खाने का मन करेगा तो क्या मैं नहीं बना सकती हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं था, मैं अपने खाने के लिए बनाई हूँ। अंजलि कहती है, तुम कैसी पत्नी हो, पति तुम्हारा बाहर कमाने गया हुआ है और तुम यहाँ पर अच्छे अच्छे भोजन बनाकर भोजन कर रही हो, तुम कहाँ पतिव्रता हो और कहाँ तुम अपना फर्ज निभा रही हो। अंजलि की सहेली कहती है कि मेरा पति कहता है कि मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ। तुम भोजन जौन जौन मन करे बना कर खाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और अपना सुखी पूर्वक जीवन बिताओ। तुम मेरे लिए अपना शरीर को मत गलाओ और तुम चिंता मत करो। अंजलि की सहेली कहती है, मुझे ढकोसला करना नहीं आता है, मैं तो अपना अच्छे से जीवन बिता रही हूँ। मेरा पति कमाकर मुझे देता है, वहां से रुपया भेजता है, आखिर मेरे ही लिए कमाने गया है।
तो मैं क्यों ना खाऊं पीऊं, और मैं काहे के लिए पैसा बचाऊं, और मैं किस लिए दुखी रहूं। ये सब सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेली को भला बुरा कहकर चली आती है और आके अपना पति से कहती है कि मेरी सहेली तनिक भी पतिव्रता का धर्म नहीं निभा रही है। बताइए, उसका पति विदेश कमाने गया है और वो यहाँ पर 12 पकवान पका रही है या खा रही है। ये नहीं सोच रही कि मेरा पति वहां पर खा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा। अंजलि के पति कहता है, उसे मौका मिलता है तो कहता है इसमें कौन बुरा बात है, वो क्यों भूखे रहे, क्यों ना बनाए खाए। वो कहती है आप भी उसी के जैसा बतियाने लगे। उसका पति कहता है कि इसको मुझे रास्ता पर लाना ही पड़ेगा। अगर मैं कभी कहूँ चल जाऊं तब भी मेरे आसरा में मेरा मुंह देख ले कुछ खाएगी नहीं, तो इसका तबीयत खराब हो जाएगा। मैं इसे कैसे रास्ता पर लाऊं और मैं क्या करूं। उतने में उसका पति कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूं और मैं स्नान कर कर आता हूं। कहती है अंजलि, उसके जो पकवान देख कर आई थी 12 पकवान के, कहती आज मुझे भी अपनी सहेली घर मिष्ठान देखकर मन कर रहा है कि मैं भी अवश्य बनाकर भोजन कराऊं आपको, खाऊं। पति कहता है जो मन में है बना लो और खा लो। अंजलि कहती है आज मैं खीर बनाती हूँ, अब जल्दी से आइए स्नान कर कर, आप हम दोनों बैठकर खीर खाया जाएगा। पति सोचता है कि इतना ही खीर के लिए आज उतावली है, आज इसका मैं पति व्रता तोड़ ही दूंगा। क्योंकि पति जानता था अगर मैं कहूँ चल जाऊंगा तो इसके लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि बिना मुख देख ली तो खाती नहीं थी अपना पति को मुंह देख ले बिना अंजलि। वो इनार पर जाकर देर लगाने लगता है नहा खाने में। आई खीर बनाकर सोचती है मैं कब खा लूं, इसको दम रहा नहीं जाता है खीर। जहाँ पर जब सहेली यहाँ गई, बड़ा पकवान देख कर आई थी मिष्ठान, इसका मन डोल गया था। मगर अपने पति के साथ भोजन करना चाहती थी अंजलि, अकेले नहीं। पति के इंतजार करती कि जल्दी से आ जाए तो मैं भोजन करूं। पति भी सोच लेता है कि आज इसका मैं पति व्रता नारी वाला, आज इसको मैं इसका व्रत तोड़िए दूंगा और इसे मैं अकेले खिलवा ही दूंगा सब दिन के लिए। मैं कहूँ चल जाऊंगा तो इसे दिक्कत नहीं होगा। पति इंतजार करते करते ये आवाज लगाने लगती है और जहाँ नहाते रहता है वहां चली जाती है और कहती है कि आप कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक नहाए नहीं। पति कहता है बहुत यहाँ पर भीड़ था इनार पर, इसे लेट हो गया। अपना सामने पति को नहवाती है और कहती है कि जल्दी आइए, मैं खीर निकाल कर तब तक रखती हूँ। खीर निकाल कर बर्तन में 2 गो रख लेती है। पति सोचता है कि मैं यहाँ से बाजार चला जाता हूँ तब तक ही कहूँ खा लेगी, मगर अंजलि ऐसा नहीं करती है। दुआरी पर बैठ के अपना पति को इंतजार करती रहती है। उधर से आते हैं अंजलि के पति, देखते हैं कि अंजलि दुआरी पर बैठी हुई है। अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अभी इसने भोजन ग्रहण कर भी नहीं किया है। वो दुआरी पर गिर जाता है और झूठों को मूर्छित हो जाता है। वो सब लोग समझते हैं और वो सोचती है कि मेरा पति मर गया। मगर पति के अपना मुख देख लेती है, अपना पति को अच्छा से निहार कर गोड़ छू कर पति को, तब सोचती है कि मैंने इतना प्यार से खीर बनाया था कि मैं खीर अपना पति को खिलाऊंगी और मैं भी खा लूंगी। मगर इन्होंने तो आते आते द्वारी पर गिर गए और कहने क्या हुआ, जिनको ठेस लगाते मर गए। वो मरे हुए नहीं रहते हैं उनका पति अपना पत्नी को इसी विपदा से दूर करना चाहते थे, कि वो जानते थे कि मैं कहूँ चल जाऊंगा तो इसके लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि बिना मुंह देख ली तो खाते नहीं है और भर गांव के लोग भी बात जान गए थे। वो सोचती है कि इतना मेहनत से मैंने खीर बनाया है और अपना पति को चेहरा को खूब बैठ कर निहार लेती है, उनका चरण को अपना माथा से लगा लेती है और लगा के अपना पति को गोड़ दाब लेती है और दाब के अब तक खीर को खाने जाती है। अब वो सोचती हैं कभी आखिर मरिए गए हैं तो मैं इतना खीर खा लेती हूँ, अपना जो नियम था वो करिए को खाई जाती है। और पति सोचते रहता है, वो तो मरल नहीं रहता है कि मैंने आज इसका पतिव्रता भंग कर दिया। जैसी वो खा लेती है और उसी पति उठ के बैठ जाता है और कहता है कि तुम तो कहती थी कि मैं बहुत बड़ा पतिव्रता हूँ, मैं बिना आपका चरण छूले
और बिना मुख देखले मैं भोजन नहीं करूंगी। मगर देखो मैंने आज तुम्हारा पतिव्रता भंग भंग कर दिया। पत्नी कहती है, आपने कैसे सोच लिया कि मैंने आपको बिना चरण दबैले और बिना आपका मुंह देखले मैं भोजन कर ली? आप तो मर गए थे, मगर कैसे जीवित हो गए? पति बोलता है, मैं तुम्हारा पतिव्रता तोड़ने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। पत्नी कहती है कि मैंने भी कोई अपना पतिव्रता भंग नहीं किया है। मैंने आपको चरण को छूकर अपने माथे से लगा लिया है और मैंने आपको मुख देखकर भोजन किया है। फिर मैं कहाँ अपना पतिव्रता तोड़ी हूँ? पति ये बात सुनकर अचंभो करने लगता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा पतिव्रता कभी परीक्षा नहीं लूंगा और मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरा इंतजार मत करो और बिना मेरा मुख देख ले खा लो। आज तुम मेरा पैर मत दबाओ। आज से तुम जैसे करती हो वैसे ही करते आना। तुम अपना मेरा परीक्षा में पास हो गई। क्योंकि जिस जिस काम के लिए उसका पति ने ये सारा ढोंग रचा था, वो तो अंजलि अपना पति को सब चेहरा देखकर चरण दबाकर उनका चरण को माथे पर लगाकर ही भोजन करती है। फिर कहाँ अपना पालन को तोड़ती है और अपना पति को समझा देती है और कहती है कि मैंने सब दिन महादेव को मन में, पत्नी कहती है अंजलि कि मैंने सब दिन महादेव को मन में, आप ही को लोग महादेव को भगवान मानते हैं, मगर मैंने माता पार्वती से ही सुनी कि सबका पति भगवान ही के समान होता है। तो जिस तरह माता पार्वती अपने महादेव को पति के संग भगवान मानते हैं, उसी तरह मैंने भी आपको भगवान माना है और माता पार्वती ने मेरा पतिव्रता टूटने नहीं दिया है और महादेव ने भी आपको सब बुद्धि दे दिया कि आप कभी भी अब मेरे संग ऐसा नाटक नहीं करेंगे। और दोनों पति पत्नी फिर सुखी पूर्वक अपना घर में जीवन बिताने लगते हैं और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। उनका पतिव्रता का किस्सा पूरा गांव में प्रसिद्ध रहता है कि जब तक अपना पति को देख ना ले, चरण दबा ना ले, तक तभी न भोजन करती है न रात को सोती है। जिस तरह अंजलि ने माता पार्वती के बात पर अमल किया और अपने पति को भगवान माना, उसी तरह सब गुरु बहन से कहना है कि भगवान के संग संगे पति भी भगवान के समान होते हैं और उन्हें भी भगवान ही मानना चाहिए। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।